बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार, जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी की सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताशी सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा। निकल गया जब समय हाथ से, फिर पीछे पछताएगा। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, जन्म सफल हो जाएगा। आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। प्यारे गुरुमुखों, मानुष जन्म बड़े भाग्यों से जीव को प्राप्त होता है। ये कोई साधारण जन्म नहीं है। जब जीव के कई पूर्व जन्मों के पूर्व कर्म एकत्र होते हैं, पिछले कई जन्मों की जब बहुत कमाई होती है, तब उसे ये मानुष देही मिलती है। मानुष देही को धारण करने वाले विरले विरले संस्कारी जीव होते हैं। हर एक जीव इस देही को धारण नहीं कर सकता। ये दुर्लभ जन्म जीव को बार बार नहीं मिल सकता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इसकी पूरी पूरी संभाल कर लो, इसको पाकर अपना काम बना लो। कौन सा काम बनाना है? वो काम है मालिक की भक्ति वाला, भजन वाला, सेवा वाला। अगर इसे अभी नहीं किया तो कब करोगे? जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो सिवाय पछताने के हाथ पल्ले क्या आएगा? गुरुमुख जन, आप ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बड़े भाग्यों से मानुष जन्म मिला है और उसके बाद महापुरुषों की संगत भी मिल गई है, तो ये तो अहोभाग्य है। महापुरुषों की संगत मिल जाने से इंसान को वो चीज़ मिल जाती है जो कि उसकी अपनी है, और जिस मकसद के लिए वो उस देही को धारण करके आया था, वो मकसद भी पूरा हो जाता है। वो कौन सा मकसद है? वो मकसद यही है कि उसकी आत्मा जो चिरंकाल से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, वापस उससे जा मिले। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होय। मालिक का नाम कहाँ से प्राप्त होता है? ये केवल समय के पूर्ण संत महापुरुषों से ही इस सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। महापुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। कि यदि जीव सच्चा सुख चाहता है तो उसे चाहिए कि वो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर समय के पूर्ण संत सदगुरु की चरण शरण में जाए। उनसे प्रभु नाम की प्राप्ति करके नाम में अपनी सूरत को जोड़कर श्वास श्वास में नाम का स्मरण करे। अब महापुरुषों की प्रसन्नता का पात्र बने। जिनको मानुष जन्म भी मिला है और फिर जिनको महापुरुषों की संगत भी मिल गई है, तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। क्योंकि महापुरुषों की संगत में ही वो ज्ञान मिल सकता है, वो विचार मिल सकता है, वो बुद्धि मिल सकती है। उन्हें ऐसा करने का तरीका मिल जाता है जिससे वे गुरुमुख जन, प्रेमी जन मालिक की भक्ति करके, सेवा करके अपनी आत्मा को, जो कि बहुत समय से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मिला लेते हैं। अगर महापुरुषों की संगत नहीं मिलती तो जिन्होंने मानुष देही को धारण भी किया है, तो वो संसार में आकर के अपना काम नहीं कर पाते हैं और फिर 84 लाख योनियों के चक्र में
फंस जाते हैं। इसीलिए महापुरुष आप जैसे गुरुमुखों को, प्रेमियों को ऐसा विचार देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप भले ही संसार में रहो, जहाँ भी चाहे रहो, महापुरुषों के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करते रहो। गुरुमुखों, इन नियमों की पालना करने से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भक्ति का लाभ है। इन्हीं नियमों का श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पालन करने से ही भक्ति मिलती है और जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। यह एक सौभाग्यशाली अवसर है जो कि गुरुमुखों को मिला हुआ है। इसीलिए इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने ये गारंटी दे दी है कि इस अवसर को प्राप्त करके जो पूरा पूरा लाभ उठा लेगा, इन 5 नियमों को हित चित्त से नित्य प्रति करेगा, उसकी सूरत मालिक की चरणों में लगी रहेगी। आखिर में जहाँ सूरत रहेगी वैसे ही उसके विचार होंगे और वहीं इसे जाना भी होगा। अगर मालिक के चरणों में सूरत लगी रहेगी तो मालिक के धाम में जा पहुँचेगा। इसकी रूह जो बहुत समय से 84 लाख योनियों के बंधन में फंसी हुई थी, वो उस बंधन से आज़ाद होकर मालिक के धाम में जाकर के सुख स्वरूप हो जाएगी, शांत स्वरूप हो जाएगी। मालिक से मिल करके बहुत ही शांति आनंद से भरपूर हो जाएगी और मानव जन्म को धारण करने का उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। महापुरुषों को वही सौभाग्यशाली अवसर मिला हुआ है कि वे जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार से भी रहते हैं, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं। इस प्रकार उनकी आत्मा का कल्याण होते देखकर मानव जन्म के मकसद को हासिल करते हुए देखकर महापुरुषों को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री आरती पूजा भी करते हैं, श्री दरबार की सेवा भी करते हैं, सत्संग भी श्रवण करते हैं और सुमिरन ध्यान भी करते हैं, जिससे उनके लिए यहाँ भी सुख शांति का साधन बना हुआ है और आगे के लिए मालिक की दरगाह का रास्ता भी खुला हुआ है। इससे गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत प्रसन्नता बनी रहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।